ये कहानी तीन दोस्तों की है अहमद। तीन दोस्त हैं और ये बेसिक जो है ये फोटोग्राफी का काम करते हैं। फोटोग्राफर? हाँ, हाई लेवल के सिस्टम की फोटोग्राफी करते हैं। यानी अगर किसी क्लाइंट्स को अगर चाहिए कि पोर्टफोलियो बना के दे तो इनसे कहेगा, वो तस्वीरें बना के जगहों की। वो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, कुछ सेल करते हैं उसी हवाले जूतों से। की, कपड़ों की, ईटीसी। ये यही काम करते हैं। Okay. तीनों दोस्त हैं। होता क्या है, एक दिन इन्होंने छोटा सा ऑफिस खोला और ऑफिस में बैठे एक तकरीबन कोई 40-45 साल की एज का आदमी वो इनके ऑफिस में आया है। वो आया, हेलो आई हुई, दरवाजा खुला जी, बैठ गए जी कैसे आना हुआ, इन तीनों ने पूछा। तो वो जो आदमी आया है वो इनसे कह रहा है कि सुने, मुझे ऐसी तस्वीरें चाहिए जो एक पुरानी खंडरात पर मुश्तमिल हो, उसमें एक मॉडल खड़ी हो और कितना ही अच्छा हो कि ये सारी शूट किसी स्कूल में हो और स्कूल हो बंद, पुराना। वो आदमी कह रहा है। अब ये तीनों उस शख्स से पूछ रहे हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं कि पुराना स्कूल, बंद स्कूल और वहां की तस्वीरें, तो आप उन तस्वीरों का क्या करेंगे? मतलब आपको ऐसा पोर्टफोलियो क्यों चाहिए? तो वो शख्स कह रहा है बेसिक मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता, मगर आप अगर पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक स्टोरी लिख रहा हूं। एक स्टोरी लिख रहा हूं तो वो तस्वीरें मेरी कुछ मदद करेंगी उस स्टोरी लिखने में। तो मुझे उसकी मुनासबत से वो स्कूल जो है बंद, वो चाहिए। इन्होंने बोला ठीक है, हो जाएगा। क्लाइंट ने पूछा कितने दिन में हो जाएगा? उन्होंने बोला बस 2-3 दिन हमें दें, हम लोकेशन ढूंढते हैं, लोकेशन मिल जाएगी तो हम आपको इत्तला कर देंगे। उन्होंने बोला ठीक है। एडवांस लिया, डन हुआ, वो शख्स चला गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे अहमद। अब जब तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन क्लाइंट का इनको फोन आया। हेलो, बोला हाँ जी। बोला हाँ भाई, अरेंज हुआ जगह का? इन्होंने बोला सुने कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर है हमने उनको काम पे लगाया हुआ है, क्योंकि जगह बहुत मुश्किल है और ऐसी जगह ढूंढने के लिए जाहिर टाइम तो लगता है, लोकेशन हंटिंग में टाइम हाँ, लगता है। तो फिर आप एक काम कीजिए, हमें 2-3 दिन और दे दीजिए। तो क्लाइंट कह रहा है ठीक है, जितनी जल्दी हो सके ये काम कीजिए। ओके, क्लिच बंद हो गया। दिन गुजरा अहमद, चौथा दिन गुजरा। अब जब 5वां दिन आया है तो 5वें दिन फिर क्लाइंट का फोन आया। अब ये तीनों फोन देख रहे कि यार क्लाइंट को क्या बोलेंगे, क्योंकि जगह तो हम ढूंढते रहे लेकिन हमें जगह मिली नहीं, मगर इसका फोन आ रहा है। दूसरे ने बोला अटेंड कर। जी सर। बोले हाँ भाई, हुई जगह? ये कह रहे हैं बस सर आज का दिन और दे दें, कल हम अरेंज कर लेंगे इंशाल्लाह। तो वो क्लाइंट क्या कह रहा है? कह रहा है मैं आपकी आसानी के लिए एक काम कर देता हूं। इसने बोला क्या? कह रहा है जगह चूंकि आपको नहीं मिल रही तो जगह मैं। तो वो क्लाइंट क्या कह रहा है? कह रहा है मैं आपकी आसानी के लिए एक काम कर देता हूं। इसने बोला क्या? कह रहा है जगह चूंकि आपको नहीं मिल रही तो जगह मैंने ढूंढ ली है। ये तीनों खुश हो गए, कह रहे भाई सच्ची क्या बात है? बोले जगह मैंने ढूंढ ली है और आप उस बंद स्कूल में जाके शूट करेंगे जो मैंने देखी है। तो जो फोन लगाया भाई उसने कहा कि आपने कहां जगह देखी है? तो क्लाइंट कह रहा है हाईवे से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे कच्चे में तो तकरीबन 1.5 घंटा आपको कच्चे में जाना है। कच्चे में जाने के बाद उस रास्ते में एक स्कूल है और वो बंद स्कूल है, तो आप वहां जाके ये शूट करेंगे। इन लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक हो गया, अब हमें लोकेशन भेज दे। उस शख्स ने लोकेशन भेज दी, ओके हो गया। अब ये तीनों बैठे, इन्होंने कहा यार ये तो हमारा मसला ही हल कर दिया, लोकेशन तो हो गई। अब ये तीनों क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यार एक काम करते हैं, हम कल दिन में जाके पहले जगह का मायना कर लेते हैं, जगह का विजिट करते हैं और फिर एक दिन गैप से जाके शूट मार देंगे। इन्होंने बोला हाँ ये ठीक है। दिन गुजरा। अब जब दूसरा दिन आया तो नेक्स्ट डे ये तीनों उस जगह का सर्वे करने के लिए गए। ये तीनों दोस्त वहां पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे लोकेशन पर तो इन्होंने देखा कि स्कूल की इमारत तो बहुत बड़ी है अहमद, कुशादा कमरे, टेबलें लगी हुई, पूरा स्कूल का माहौल है। लेकिन खौफजदा है। वजह यह है कि ये बंद है काफी टाइम से, जाले वाले पड़े हुए हैं। इन्होंने अंदाजा लगाया कोई मसला नहीं यार, हमें जहां जहां शूट करनी है वो जगह को हम साफ कर लेंगे। इन्होंने बोला डन हो गया। जगह देख के वापस आ गए। अब जब वापस आ गए, इनको नेक्स्ट डे जाना है शूट पर, तो इन्होंने एक मॉडल हायर की जो शूट के लिए दरकार थी। एक मॉडल और तीनों ये। दिन गुजरने के बाद ये मॉडल को लेके उस लोकेशन पर पहुंचे अहमद। अब जब ये पहुंचे हैं तो दिन के तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम, ये वहां पहुंच गई है टीम। 4 लोग हैं, 3 वो दोस्त हैं और एक वो उनके साथ मॉडल। ये चारों लोग वहां पहुंचे। जब पहुंचे तो मॉडल ने कहा कि भाई देखिए खाने का टाइम हो रहा है, पहले एक काम करते हैं कि हम लंच करते हैं, लंच के बाद काम शुरू करेंगे। बोला हाँ भाई ठीक है। ऐसे ही हुआ, लंच वंच किया। लंच के बाद इन्होंने काम शुरू किया अहमद। जिन जिन जगहों की इन्होंने शूट करनी थी वहां से सफाई की। सफाई करने के बाद अब इन्होंने शूट शुरू की। अब क्या हुआ, मुख्तलिफ जगहों पर उस लड़की को खड़ा करके इन्होंने तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। टाइम गुजर रहा है अहमद, असर का टाइम हो गया। असर का टाइम हुआ, ब्रेक आया। किसी क्या करेंगे? बोले चाय वाय पी लेंगे। बोले हाँ चाय वाय पी लीजिए। चाय वाय पीने के लिए बैठ गए। अब इन्होंने क्या सोचा कि भाई जल्दी करें, इससे पहले कि लाइट चली जाए। बोले हाँ ठीक है यार, एक काम करो, बस फटाफट चाय निपटाओ, लाइट जाने से पहले हम मजीद जो शूट रहती है वो कंप्लीट करेंगे। दोबारा कैमरे स्टैंड किए।
अब ये जो शूट हो रहा है ये 2 कैमरों पे हो रहा है। पहले हम मजीद जो शूट रहती है वो कंप्लीट करेंगे, दोबारा कैमरे स्टैंड किए। अब ये जो शूट हो रहा है ये 2 कैमरों पे हो रहा है अहमद, 2 कैमरे लगे हुए हैं। शूट स्टार्ट हुई, कैमरा ऑन हुआ, 1 तस्वीर, 2 तस्वीर, तीसरी तस्वीर खींचते ही ये तस्वीर का बटन दबाया है तो कैमरा बोल पड़ा, मतलब कैमरा बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो ये चेक कर रहे हैं, अरे यार क्या हो गया, ये बंद क्यों हो गया, बड़े परेशान हुए। बैटरी चेक करो, बैटरी सब ओके, मगर कैमरा नहीं चल रहा। तो 3 जो है उनमें से एक कह रहा है एक काम करो, जो एक बंद हुआ है तो एक रहने दो, हम बाकी काम एक ही सिंगल कैमरे से कर लेते हैं। कुछ काम तो हमने दिन में किया है, बाकी जो रहता है वो सिंगल कैमरे पे मार लेते हैं। बोला हाँ ये ठीक है। अब सिंगल कैमरे पे काम इन्होंने शुरू किया। 1 तस्वीर, दूसरी तस्वीर के लिए इन्होंने जैसे क्लिक किया है अहमद तो वो कैमरा भी बोल गया, बंद हो गया। अब ये दोनों कैमरे हो गए बंद। यहां मगरिब की अजान शुरू हो रही है अहमद। अब जब मगरिब की अजान होने लगी इन्होंने बैठ गए, बोले भाई क्या करना है, दोनों कैमरे तो बंद हो गए। अब ये वहां जहां लोकेशन पर थे वहां से इन्होंने राब्ता किया, फोन किया शहर में अपने किसी जानने वाले को कि यार कैमरे का अरेंज हो सकता है। उन्होंने बोला आना कहाँ है लेके। जब इन्होंने लोकेशन बताई तो शहर में जो है मौजूद उसने नहीं भाई मैं लेट नाइट इतनी रात को मैं अब वहां आता तो मुझे तो टाइम हो जाएगा, लिहाजा मैं रात में तो नहीं, हाँ तुम बोलो तो मैं कल दिन में लेता आ जाऊंगा सुबह। उन्होंने बोला चाहिए अभी तो सुबह लेकर आ जाएगा। बोला फिर क्या करना है, बोला रुक मैं तुझे अभी बताता हूं। ये तीनों ने फैसला किया कि क्या करना चाहिए। बोला एक काम करते हैं, हमने जितना काम किया है तकरीबन अच्छा खासा काम हमने कर लिया है, तो एक काम करो जितना काम हमने किया है अगर इतने ही काम से हम सामने वाली पार्टी को सेटिस्फाई कर दें तो जो क्लाइंट हमारा है हम उसको तस्वीर दिखा देंगे। उन्होंने बोला हाँ ये भी मुमकिन है। बोला ठीक है फिर एक काम करो तस्वीरों को लैपटॉप पे ले आओ, जरा चेक तो करें कि रिजल्ट क्या आ रहा है। यानी वो ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें हमारा काम हो जाएगा कि नहीं। हाँ वो कितनी तस्वीरें क्लीन है कितना क्या है, जितनी तस्वीरों ने बोला क्वांटिटी देख लेते हैं उसके बाद हम फैसला करेंगे कि करना क्या है। अब लैपटॉप लगाया अहमद, लैपटॉप ऑन किया उन्होंने, पहली तस्वीर जो लैपटॉप में आई है। अब ये तीनों बैठे हुए हैं लैपटॉप के सामने, तस्वीर आई, तीनों चौंक गए। वजह यह है कि वो लड़की जो खड़ी है, मॉडल जो खड़ी है वो खड़ी है स्कूल की दीवार, यानी ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड से आगे उस लड़की को खड़ा किया है और तस्वीर ली गई है। लेकिन ब्लैक बोर्ड होना चाहिए पीछे, ऐसा नहीं है। ब्लैक बोर्ड की जगह उस लड़की के पीछे एक अक्स नजर आ रहा है इंसानी। इन्होंने दूसरी तस्वीर लगाई, दूसरी तस्वीर भी वही नहीं है। ब्लैक बोर्ड की जगह उस लड़की के पीछे एक अक्स नजर आ रहा है इंसानी। इन्होंने दूसरी तस्वीर लगाई, दूसरी तस्वीर भी वही कह रही है कि उस मॉडल के पीछे कोई इंसानी अक्स है। अहमद तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी तस्वीरें वो चेक कर रहे हैं उन हर तस्वीरों में वो अक्स नजर आ रहा है। ये तीनों डिस्टर्ब हो गए कि यार हमने तो काम किया और प्रॉपर काम किया मगर ये मॉडल के पीछे अक्स क्या है। तो उनमें से एक ने कहा कि एक काम करो इसको जरा वाज़ेह करो, क्लीन करके देखो कि आया कि ये अक्स है क्या। फोटोशॉप पे डाल के और फोटोशॉप पे कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद जब उसको वाज़ेह किया है अहमद तो जानते हो वो क्या देख रहे हैं? क्या? वो तीनों ये देख रहे हैं कि लड़की जो मॉडल है उसके पीछे जो अक्स खड़ा है वो कौन है? कौन? वो क्लाइंट्स है। वो क्लाइंट है जो इनके ऑफिस में आके उनको इस काम का बोल के गया है। ये उस क्लाइंट की तस्वीर बन गई जिन्होंने काम दिया था। ये उस क्लाइंट की तस्वीर है जिसने इस स्कूल का एड्रेस दिया था। आप समझ रहे हैं? यानी उस क्लाइंट की तस्वीर बन गई जो क्लाइंट इनके पास आया था इनको काम देने। अब ये तीनों डरे हुए हैं। इनको ये पता चल गया कि ये तो वही शख्स है जो हमको ऑर्डर जिसने दिया है, जिसका हम काम कर रहे हैं, जिसने हमें ये स्कूल भेजा है। अब ये तीनों डरे हुए हैं। इन्होंने बोला खबरदार मॉडल को इसके बारे में कुछ इल्म ना हो क्योंकि पैनिक हो जाएगा। बोला बस जितनी जल्दी हो सके यहां से समेटो, निकलो। अब ये इन्होंने अपना सामान समेटना शुरू किया है। मगरिब गुजर चुकी, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम। इन्होंने सामान समेटा, अपनी गाड़ी में डाला और वहां से निकले अहमद उस स्कूल से निकले, हाईवे ज्वाइन किया। हाईवे ज्वाइन करने के बाद आधा घंटा गाड़ी चली है अहमद। तो जानते हो क्या हुआ? अगले दोनों टायर बोल गए। गाड़ी वाइब्रेट हुई है और इन्होंने गाड़ी खड़ी की। उतर के देखा तो दोनों टायर काम में आए हुए, पंचर हो गए। ओहो, इन्होंने देखा कि यार दोनों टायर पंचर, स्पेयर तो एक पड़ा हुआ है लेकिन पंचर तो दोनों है। बोला रुको थोड़ी देर देखते हैं शायद कोई मदद भेज दे अल्लाह। अब ये हाईवे पे खड़े हैं, सन्नाटा, दूर तक कोई भी नहीं, डार्क अंधेरा हुआ है ना। ये खड़े हुए, इनको खड़े 15 मिनट गुजरे हैं तो क्या देखते हैं कि सामने से एक बहुत डार्क लाइट यानी तेज लाइट में गाड़ी आ रही है इनकी ही तरफ। इन्होंने देखा कि गाड़ी की लाइट बहुत तेज है। बोले यार इसको हाथ दो शायद ये रुक जाए। अब ये इशारा करने के लिए रोड के पास खड़े हो गए।
लड़की को इन्होंने गाड़ी में बिठा के रखा हुआ है क्योंकि रात का वक्त है, सन्नाटा है, जगह मुनासिब नहीं है। ये तीनों करने के लिए रोड के पास खड़े हो गए। लड़की को इन्होंने गाड़ी में बिठा के रखा हुआ है क्योंकि रात का वक्त है, सन्नाटा है, जगह मुनासिब नहीं है। ये तीनों रोड पे खड़े हुए हैं और इशारा कर रहे हैं। अहमद, वो जो गाड़ी आ रही थी वो गाड़ी आई है और आके बिल्कुल इनके बराबर में रुक गई। अब फुल ब्लैक शीशे गाड़ी के और गाड़ी का कलर भी ब्लैक है, शीशा चढ़ा हुआ है। ये खड़े हुए नीचे, इन्होंने शीशे पे हाथ मारा, शीशा नीचे हुआ। अहमद, अब जब शीशा नीचे हुआ तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? ये तीनों देख रहे हैं कि जो गाड़ी चला रहा है वो कौन है? कौन? वो वही क्लाइंट है जो क्लाइंट इनके पास आया था इनको काम देने, जो क्लाइंट तस्वीरों में अक्स आ रहा है जिसका, वही है, ये वही क्लाइंट है। वही क्लाइंट है। इन तीनों ने जब उसको देखा तो ये एकदम पीछे हो गए, पीछे होकर एक दूसरे को पकड़ लिया। तो वो जो अंदर बैठा हुआ शख्स है वो इनसे कह रहा क्या हुआ? ये तीनों कह रहे नहीं कुछ नहीं। कह रहे भाई मुझसे डर क्यों रहे हो और क्यों परेशान हो? इन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं। तो बोले यहाँ कैसे खड़े हो? इन्होंने बोला हमारी गाड़ी के टायर पंचर हो गए दोनों। बोले तो परेशानी की बात नहीं है, थोड़ी सी दूर जाएंगे तो आगे पंचर वाले की दुकान है, टायर तुम्हारे बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। अब ये तीनों डरे हुए हैं अहमद, क्यों कि सारी सिचुएशन तो ये देख ही रहे हैं। अब वो शख्स इनसे कह रहा है तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं इतनी रात को यहां क्या कर रहा हूं? तो ये तीनों पूछ रहे हैं कि सर आप यहां कैसे? कह रहे हाँ मैं यहां कैसे? कह रहा दरअसल मैं एक स्कूल ढूंढ रहा हूं। इन तीनों ने बोला स्कूल ढूंढ रहे हैं? बोले हाँ मैं एक स्कूल ढूंढ रहा हूं और मुझे बताया गया है कि यहीं कहीं करीब में कोई स्कूल है, कोई आधे पौने घंटे के डिस्टेंस पर, जहां से ये लोग आए अभी। जहां से ये लोग अभी आए हैं। अहमद, इन तीनों ने कहा अच्छा आप स्कूल ढूंढ रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, उसको एड्रेस बता रहे हैं जहां से ये आए हैं उसी जगह का एड्रेस बता रहे हैं कि आप ऐसे जाएंगे, थोड़ा सा मुड़ेंगे लेफ्ट पे, फिर सीधे हो जाएंगे तो सामने ही आपके स्कूल की बिल्डिंग नजर आ जाएगी। वो शख्स कह रहा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरी मुश्किल आसान कर दी, अब मैं आसानी से अपनी मंजिल की जाने पहुंच जाऊंगा। वही शख्स कह रहा है तुमने तो एड्रेस बता दिया, अरे मुझसे ये तो पूछो कि मैं इतनी रात को वहां क्या करने जा रहा हूं? ये तीनों कह रहे हैं आपका कोई काम होगा आप इसलिए जा रहे हैं? कह रहे नहीं मैं किसी काम से थोड़ी जा रहा हूं। इन तीनों ने कहा कि किसी काम से नहीं जा रहे तो फिर क्यों जा रहे हैं? कह रहे दरअसल मैं उस स्कूल में खुदकुशी करने के लिए जा रहा हूं। इस क्लाइंट ने कहा कि ये उस स्कूल में खुदकुशी करने जा रहा हूं। तो ये तीनों की एक जबान होकर बोले खुदकुशी? वजह? बोले मरूं नहीं तो क्या करूं? अरे मेरा मरना ही बनता है, मेरा अच्छा बड़ा चलता हुआ स्कूल गवर्नमेंट ने यह कह के बंद करा दिया कि यह अंतराइज जगह बनता है। मेरा अच्छा बड़ा चलता हुआ स्कूल गवर्नमेंट ने यह कह के बंद करा दिया कि यह अंतराइज जगह पे बना हुआ है, नाजायज जगह पे बना हुआ है, जबकि मैंने वो जगह जमीन खरीद के वहां स्कूल बनवाया कि गरीब बच्चों की तालीम हो और वहां बच्चे पढ़ के किसी काबिल हो जाएं, लेकिन हुकूमत ने यह होने नहीं दिया और मेरा चलता हुआ स्कूल बंद करा दिया, तो मैं जी के क्या करूंगा? मैं चला। अहमद, ये बोल के वो शख्स गया। अब जब गया तो ये तीनों यहां रोड के किनारे खड़े हुए कांप रहे हैं। क्या देखते हैं कि लाइट नजर आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है। जब करीब आया तो वो ट्रक था। ट्रक वाले से कहा रोक के कि यार हमारे टायर पंचर हो गए। वो ट्रक वाला नीचे उतरा, उसका कैलेंडर भी उसके साथ उतरा, उसने हाथ बटा के टायर एक चेंज कराया, दूसरा वाला जो एक टायर था स्पेयर निकाल के लगाया। अब एक टायर जो पंचर है, उस एक पंचर के टायर पर उन्होंने ये टायर जाया हो जाएगा अगर पंचर की दुकान तक गए। बोले परवाह नहीं, एक तो लगा दिया है। अब 3 टायर और एक वो पंचर का टायर, ये गाड़ी आहिस्ते आहिस्ते पंचर की दुकान पे लेके गए हम। पंचर बन गया। पंचर बनाने के बाद अपने अपने घरों पर आ गए। अब जब घरों पर आ गए रात गुजर गई, रात गुजरी, दिन निकला तो ये तीनों अपने ऑफिस में जमा हुए। अब जब जमा हुए तीनों अब गुजरी हुई कल का जिक्र कर रहे हैं कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या है। बोला यार समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा। बोले एक काम कर, हाँ। बोले लैपटॉप निकाल। लैपटॉप निकाला। अब वो स्कूल का नाम इन्होंने सर्च किया। जानते हो क्यों? वो यूं कि उस स्कूल की हिस्ट्री तो पता करें कि आया कि ऐसा है क्या। यानी वो स्कूल इन्होंने ढूंढा, उसका नाम निकाला और फिर उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की। हिस्ट्री, शाबाश, वेरी गुड, क्लिक किया। अब वो स्कूल की हिस्ट्री क्या आई है? उस स्कूल की हिस्ट्री आई है अहमद कि ये स्कूल का जो हेडमास्टर था उसने उसी स्कूल की बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दी है, ये बोल के कि यहां पर जो मैंने अपने हक हलाल का पैसा लगाया था वो इन लोगों से बर्दाश्त ना हो सका और मेरा चलता हुआ स्कूल इन्होंने बंद करा दिया, सील कर दिया। और मैं जान इसलिए दे रहा हूं कि मेरा जीने का कोई मकसद नहीं। और ये कितनी पुरानी बात है, कितने टाइम पहले? अहमद, ये मैक्सिमम नहीं कुछ तो 25 से 30 साल पुरानी बात है। यानी वो प्रिंसिपल 25 से 30 साल पहले खुदकुशी कर चुका है। जो इनके पास क्लाइंट बन के है, जो इनकी तस्वीरों में परछाई है उसी की है। हाँ, गाड़ी में जो आया वो भी यही था। बिल्कुल। इनसे जो बोल के गया कि मैं मरने जा रहा हूं, मरने जा नहीं रहा, वो मर चुका है। हाँ? क्या बात है यार, बड़ी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी थी।
एक ऐसा शख्स जो 25-30 साल पहले मर चुका है, मर चुका है वो क्लाइंट बनकर आया। जी। और आप ये देखें कि जब वो क्लाइंट बनकर आया था तो लोकेशन उसने जानबूझकर ऐसी मुश्किल सेलेक्ट की कि वो उन लोगों को मिली नहीं। और फिर उसी ने कह दिया खुद जगह बताई कि वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, क्योंकि उसी जगह पे सारा सीन था। बिल्कुल ऐसे ही। होए शेख साहब, इस कहानी से बड़ा डर लग रहा है और